भारत का बेशकीमती हीरा कोहिनूर लूटा ब्रिटेन ने कहा उसे भेंट में मिला था कोहिनूर, लेकिन वास्तव में वो एक डाके से कम नहीं था। कोहिनूर को ब्रिटेन ने जड़ दिया महारानी के ताज में और बरसों तक भारत को ठेंगा दिखाता रहा। अब उसी कोहिनूर पर अपना हक जता रहा है पाकिस्तान को कोहिनूर का फितूर हो गया और उसे पाने के लिए बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। भारत एक अरसे से ब्रिटेन की हुकूमत से कोहिनूर को वापस मांगता रहा है हक से, लेकिन भारत को 150 साल तक गुलाम रखने वाला ब्रिटेन, लूट के माल पर इतराता ब्रिटेन हर बार हमारी मांग ठुकराता रहा है। इस बार पाकिस्तान कोहिनूर पर दावा ठोक रहा है। अब वो भी ब्रिटेन पर दबाव बनाएगा। लाख टके का सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान दिन में सपने देख रहा है? क्या वो ख्याली पुलाव पका रहा है? आखिर हिंदुस्तान के कोहिनूर पर पाकिस्तान का हक कैसे? देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट, नवाज को कोहिनूर का फितूर। भारत के नूर पर अब पाकिस्तान ने नजरें गड़ा दी हैं। उसे भी चाहिए ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़ा दुनिया का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर। वो कोहिनूर जिसे हर हिंदुस्तानी वापस अपने मुल्क में देखना चाहता है। उस कोहिनूर के पीछे अब पाकिस्तानी हाथ धोकर पड़ गए हैं और उन्होंने छेड़ दी है कानूनी जंग। जी हां, कोहिनूर यानी नूर के पहाड़ को कब्जाने के लिए पाकिस्तान के हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल हो गई है। अदालत ने यह अर्जी स्वीकार कर ली है और अब मुमकिन है ब्रिटेन की महारानी से पाकिस्तानी अदालत पूछे, महारानी साहिबा, क्यों ना आप कोहिनूर को पाकिस्तान के हवाले कर दें। पाकिस्तान के मिशन कोहिनूर के चेहरे हैं 77 साल के वकील जावेद इकबाल जाफरी। ब्रिटेन ने महाराजा रंजीत सिंह के पोते दिलीप सिंह से कोहिनूर छीन लिया था और ब्रिटेन का कोहिनूर पर कोई हक नहीं है। इस हीरे की चोरी लाहौर से की गई, इसलिए कोहिनूर पर भारत से कहीं ज्यादा पाकिस्तान का हक है। जाफरी साहब ने पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट में छिड़ी जंग कोहिनूर का पहला मोर्चा जीत भी लिया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनकी अर्जी पर आपत्तियां जताकर उसे रद्द कर दिया था। कहा था कि पाकिस्तान की कोई भी अदालत ब्रिटेन की महारानी को बाध्य करने की ताकत और रसूख नहीं रखती है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीश खालिद महमूद खान ने ये आपत्तियां खारिज करते हुए अर्जी स्वीकार कर ली। इस अर्जी में 2 लोगों को गुनाह कोहिनूर के चलते जवाबदेह बताया गया है। पहला इंसान ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनके मुकुट में जड़ा है 105 कैरेट का कोहिनूर हीरा, और दूसरे शख्स पाकिस्तान में ब्रिटेन के उच्चायुक्त, जो पाकिस्तान में दरअसल ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोहिनूर पर पाकिस्तान के दावों का भी आधार वही है जो भारत कई सालों से पेश करता रहा है, ब्रिटेन सरकार का छल। किस तरह छल और कपट से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बेशकीमती हीरा झटक लिया। दावा ये कि अंग्रेजों की मिल्कियत में शामिल होने से पहले ये हीरा जिस इलाके में मौजूद था वो इलाका आज के पाकिस्तान में है, लिहाजा कोहिनूर पाकिस्तान का है। ये हीरा पाकिस्तान की उस टेरिटरी में जो इस वक्त पाकिस्तान की टेरिटरी है, वहां से वो ले जाया गया था और वहीं से वो पोजेशन, क्योंकि लीगल आर्गुमेंट में आपको पोजेशन की बात भी करनी होती है कि ये पोजेशन कहां से लिया गया था। तो पोजेशन वाज फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट व्हिच इज नाउ पाकिस्तान पार्ट। साफ है पाकिस्तान ये ख्वाब सजा रहा है कि कोहिनूर ब्रिटेन से सीधे पाकिस्तान आए और उसके बाद ये तय किया जाए कि उसे कहां रखना है। लेकिन क्या उसे ये ख्वाब पालना चाहिए? क्या पाकिस्तान के लिए कोहिनूर दूर की कौड़ी नहीं है? इसका कोई बहुत बेसिस नहीं हम कह सकते कि होगा। उनकी आर्गुमेंट अगर ये है कि भाई हम, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और मुगल एम्पायर भी मुस्लिम्स का था, तो वो एक फॉल्टी आर्गुमेंट है, क्योंकि मुगल स्टेट इस्लामिक स्टेट नहीं थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान का ये दावा ब्रिटेन हवा में उड़ा देगा। ब्रिटेन में पाकिस्तान के इस दावे की खिल्ली उड़ेगी, क्योंकि ये दावा उस दौर के इतिहास के बारे में किया जा रहा है जब पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था। जब दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान था ही नहीं, तो फिर ये दावा कैसा? तब से लेकर कोहिनूर को लेकर विवाद चला आ रहा है कि भारत ये कहता है कि हमारा है, ईरान इस पर दावा करता है कि हमारा है क्योंकि नादिर शाह की वजह से। अब पता चला है कि पाकिस्तान भी कह रहा है कि हमारा है। मूलतः अगर ये देखा जाए इसके इतिहास की दृष्टि से तो ये भारत का है
और भारत के सभी शासकों ने, सम्राटों ने, सुल्तानों ने इसको अपने पास रखा। लेकिन पाकिस्तान के हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी के तेवर बेहद तल्ख हैं। इस अर्जी का बस चले तो ब्रिटेन की महारानी को कदमों पर झुका दे। गौर से सुनिए ये लफ्ज जो इस अर्जी में इस्तेमाल किए गए हैं। साफ है ये लफ्ज हकीकत से कोसों परे हैं। ब्रिटेन में हर मामले के लिए महारानी जवाबदेह हैं। उन्हें पाकिस्तान में क्यों नहीं जवाबदेह बनाया जा सकता? ब्रिटेन ने जबरन और दबाव में महाराजा रणजीत सिंह के पोते दिलीप सिंह से हीरे को चुरा लिया और अपने देश ले गया। 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी के दौरान हीरा उनके ताज का हिस्सा बना। महारानी एलिजाबेथ का कोहिनूर हीरा पर कोई अधिकार नहीं है। कोहिनूर एक ऐसा हीरा है जो सैकड़ों सालों से कई हुकूमतों को देख चुका है। काकतीय राजवंश हो या फिर बाबर, हुमायूं, शाहजहां और औरंगजेब से होते हुए महाराजा रणजीत सिंह। कोहिनूर को अभिशप्त भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जिस भी राजा महाराजा ने इस हीरे की चाहत की वो बर्बाद हो गया। अंग्रेजों ने भी इस हीरे की चाहत की थी और भारत में उनका साम्राज्य खत्म हो गया। भारत ही नहीं, कई दूसरे मुल्कों में भी उनकी गुलामी खत्म हो गई। लेकिन अंग्रेजों ने जिस छल से कोहिनूर को कब्जाया, उस पर गुस्सा यहाँ भी है वहाँ भी, यानी भारत में भी और पाकिस्तान में भी। ये गुस्सा और कोहिनूर को भारत लौटाने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे के वक्त भी तेजी से उठी थी। खुद ब्रिटेन के ताकतवर सांसद कीथ वाज ने भारत की इस मांग का पुरजोर समर्थन किया था। मैंने वर्तमान और भविष्य के कई मसलों पर बात की है। मुझे लगता है कि कोहिनूर हीरे को भारत लौटाने का मसला हमें एजेंडा पर लाना चाहिए। मैं तो बरसों से कह रहा हूं कि कोहिनूर को भारत को लौटाया जाना चाहिए। और तो और खुद ब्रिटेन के मीडिया में भी कोहिनूर को दबोच कर अपने यहाँ रखने की ब्रिटेन की मानसिकता का जमकर मजाक उड़ता रहा है। कहा यहाँ तक जाता है कि ब्रिटेन इसीलिए कोहिनूर वापस नहीं करेगा क्योंकि उसने कई देशों को लूट कर अपना खजाना भरा है, अपना म्यूजियम सजाया है। अगर लौटाने लग गया तो कंगाल हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से पूछा गया कि क्या आप भारत को कोहिनूर लौटाने के बारे में सोच रहे हैं। जवाब में ब्रिटेन के पीएम का कहना सिर्फ इतना था कि हम भारत को कोहिनूर नहीं देंगे। ब्रिटेन कोहिनूर भारत को क्यों नहीं लौटाना चाहता, इसका बहुत बड़ा कारण है। मैं बताता हूँ। ब्रिटेन के खजाने में चाय से लेकर कई हीरे जवाहरात चोरी के हैं। ब्रिटिश म्यूजियम एक लाइव क्राइम सीन से कम नहीं है। अगर हम कोहिनूर की तरह चोरी की हुई चीजें लौटाने लगे तो पूरा ब्रिटिश म्यूजियम खाली हो जाएगा। साफ है ब्रिटेन कोहिनूर लौटाने से रहा। वैसे भी उसके प्रधानमंत्री ने साफ लफ्जों में मना कर दिया है कि कोहिनूर वो कहीं नहीं देंगे, क्योंकि शायद कोहिनूर उनकी साम्राज्यवादी सोच का प्रतीक है। शायद फिरंगी ये याद रखना चाहते हैं कि उन्होंने भारत को 150 सालों तक गुलाम बनाकर रखा और उसी गुलामी के प्रतीक महारानी के मुकुट में कोहिनूर सजा कर रखा हुआ है। वक्त आ गया है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर कोहिनूर को वापस लाने की मुहिम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छेड़ें। ब्रिटेन पर इतना दबाव बनाया जाए कि महारानी झुकें और अपने ताज से ये हीरा निकालकर हमारे हवाले करें। कोहिनूर हमारा है, हमें मिलना ही चाहिए। चंडीगढ़ से अमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। पाकिस्तान पहले भी कोहिनूर पाने का ख्वाब देखता रहा है। 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो ने बाकायदा उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स कैलोगन को एक चिट्ठी लिखी थी। उस वक्त भी पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया गया था। आखिर कोहिनूर की एक कैसी चाहत है। ये हीरा अनमोल तो है, लेकिन इसके साथ एक कड़वा सच भी जुड़ा है। ये हीरा हमेशा से अभिशप्त रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। और ये भी सोचिए, पाकिस्तान का पहले से बेड़ा गर्क है। अगर खुदा न खास्ता कोहिनूर पाकिस्तान आए तो वहां हाल क्या होगा। कोहिनूर यानी दुनिया का सबसे चमकदार हीरा। कोहिनूर जिससे खूबसूरत हीरा शायद दुनिया में नहीं। इस नायाब हीरे की चमक जितनी ही तेज है, उसका इतिहास उतना ही दिलचस्प। राजा महाराजाओं के ताज की शान रहे कोहिनूर के साथ अभिशप्त होने का दाग भी है। कहा जाता है दुनिया का सबसे खूबसूरत हीरा जिस किसी भी शासक के पास रहा, उसका अंजाम बुरा हुआ। कोहिनूर यानी नूर का पहाड़। ये हीरा करीब 900 साल पहले यानी सन 1100 के आसपास तेलंगाना में गोलकुंडा की खान में मिला। उस वक्त इस चमकदार हीरे का आकार मुर्गी के अंडे के बराबर था।
और वजन करीब 1000 कैरेट। गोलकुंडा की खान से निकाले जाने के बाद 14वीं सदी की शुरुआत में ये हीरा काकतीय वंश के पास आया और इसी के साथ 1083 ईस्वी से शासन कर रहे काकतीय वंश के बुरे दिन शुरू हो गए। 1323 ईस्वी में तुगलक शाह प्रथम से लड़ाई में हार के साथ काकतीय वंश खत्म हो गया। इसके बाद ये हीरा 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा। उसके बाद ये चमकदार पत्थर कुछ सालों तक तुर्कों के पास भी रहा। अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में जब दक्षिण भारत का पर आक्रमण हो रहा था, खासकर मलिक काफूर ने जब दक्षिण भारत का अभियान चलाया था, तो काकतीय वंश से निकलकर दक्षिण भारत से निकलकर वो अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा था। शाहजहां के बाद धीरे धीरे लेटर्स मुगल औरंगजेब और औरंगजेब के बाद जो आने वाले समय में मुगल पीरियड में पतन शुरू हो गया, तो उस समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ और नादिर शाह इसे उठाकर ईरान ले गया और ईरान से ले जाने के बाद फिर किसी तरह से वो फिर भारत आया और यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह के हिस्से में रहा। तुर्कों के हाथ से निकलकर कोहिनूर 15वीं सदी में भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के पास पहुंचा। इसके बाद करीब 200 सालों तक ये हीरा अलग अलग मुगल शासकों के पास रहा। शाहजहां ने इस हीरे को अपने शाही सिंहासन में जड़वाया। 1739 में पर्शिया के लुटेरे शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर धावा बोल दिया। उस वक्त मुगल सल्तनत की कमान मोहम्मद शाह रंगीला के हाथों में थी। कमजोर मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के सामने घुटने टेक दिए, अपनी सारी दौलत दे दी। साथ ही कोहिनूर भी नादिर शाह के पास चला गया। जानकार बताते हैं कि हीरे की खूबसूरती और चमक देखकर नादिर शाह हैरान रह गया था। उसके मुंह से निकल पड़ा कोहिनूर, यानी रोशनी का पहाड़। उसी दिन से इस चमकदार हीरे का नाम कोहिनूर पड़ा। गोलकुंडा की खदानों में से कोहिनूर निकला था और उसको फिर शाहजहां ने अपने तख्ते ताउस पे लगाया था और जब 1739 में नादिर शाह ने हमला किया तो वो मुगल एम्परर से वो तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन लेके चले। कोहिनूर को हासिल करने के कुछ ही सालों के भीतर राजा रणजीत सिंह की तबीयत बिगड़ गई और उनका देहांत हो गया। उसी के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिख साम्राज्य को भी अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त करीब 6 साल के रहे दिलीप सिंह को पंजाब का राजा घोषित कर दिया गया। इसके बाद 1950 में सिर्फ 13 साल के दिलीप सिंह को अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए, जहां ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की मौजूदगी में दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरे को तोहफे के तौर पर रानी विक्टोरिया को सौंप दिया। और अब्दाली की डेथ के बाद कुछ समय के बाद जब उसके बेटों को वहाँ से खदेड़ दिया गया, उनके वजीरों ने उनको वहाँ से खदेड़ दिया, फरक जईस ने, तो फिर उसके 2 बेटे पंजाब में आ गए महाराजा रंजीत सिंह की शरण में। तो उनमें से एक शाह शुजा के पास कोहिनूर हीरा था और रंजीत सिंह ने अपनी सहायता देने के बदले में शाह शुजा को कहा कि आप मुझे कोहिनूर हीरा दे दें और शाह शुजा को वो हीरा रंजीत सिंह को देना पड़ा। उस वक्त कोहिनूर का वजन था 191 कैरेट, यानी करीब 650 साल के सफर में कोहिनूर 1000 कैरेट से घटकर 191 कैरेट का रह गया, क्योंकि जिस भी राजा के पास पहुंचा उसने इसे अपनी मर्जी से तराशा और पॉलिश करवाया, जिससे इसका आकार घटता गया। जानकार बताते हैं कि पहली नजर में रानी विक्टोरिया को कोहिनूर कुछ खास पसंद नहीं आया। इसके बाद 1852 में इसे दोबारा तराशा गया, दोबारा पॉलिश हुई और उसके बाद रानी विक्टोरिया के सामने इसे पेश किया गया। तब ये 105 कैरेट का रह गया और तभी से 105 कैरेट का कोहिनूर ब्रिटेन की रानी के ताज में जगह बनाए हुए है। जानकार बताते हैं कि 1306 में संस्कृत में लिखी एक किताब में भी कोहिनूर का जिक्र मिलता है। इस किताब के मुताबिक इस हीरे को या तो भगवान धारण कर सकते हैं या फिर कोई महिला। अगर कोई पुरुष इसे धारण करेगा तो उसका समूल नाश हो जाएगा। शायद अंग्रेज संस्कृत में लिखी इस इबारत से बखूबी वाकिफ थे और उन्हें कोहिनूर का पुराना इतिहास भी पता था, इसीलिए उन्होंने इस हीरे को रानी विक्टोरिया के मुकुट में जड़वाया। साथ ही ये तय कर दिया गया कि इस ताज को कभी भी कोई पुरुष नहीं पहनेगा। कोहिनूर के साथ एक अजीब सी सच्चाई ये भी जुड़ी है कि ये बेशकीमती हीरा कभी बिका नहीं, इसे या तो लूटा गया या तोहफे में दिया गया। बाबरनामा में इसकी खासियत बताते हुए लिखा गया है, ये हीरा इतना महंगा है कि इसकी कीमत से पूरी दुनिया को 2.5 दिनों तक खाना खिलाया जा सकता है।
आपको बता दें कि होप डायमंड के नाम से मशहूर दुनिया के सबसे महंगे हीरे की कीमत 350 मिलियन डॉलर है। होप डायमंड सिर्फ 45.52 कैरेट का है, यानी कोहिनूर के आधे से भी कम। जरा सोचिए, हिंदुस्तान की शान इस कोहिनूर की असली कीमत क्या होगी? शायद बेशकीमती। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।